नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओएनजीसी स्टॉक्स के बारे में कि इसमें पैसा लगाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्या ये ओएनजीसी का स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है? तो जो ओएनजीसी स्टॉक्स है, तो ये जो अभी स्टॉक्स है ना, तो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आज फुल वीडियो में बात करूंगा। जो मेरी खुद की एक एनालिसिस है, मैं उस बेसिस पे आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली मैं एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं और सोचते हैं कि मैं कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करूँ। तो मैं थोड़ा सा जो मेरा खुद का एक एनालिसिस होता है, जो मैंने इस स्टॉक्स में एनालिसिस की है कि अभी क्या करना चाहिए इस स्टॉक्स में मैं। और यदि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो अच्छा रिटर्न हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं फुल जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर में। इसी का प्रेजेंट टाइम पे अभी जो इसका अपडेट है, तो ओएनजीसी का शेयर करीब 245 तक में अभी चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ी बहुत हलचल रही है, लेकिन धीरे धीरे करके वो वापस से रिकवर हो रहा है। मैं बात करूं कि 52 वीक में, तो इसका जो 52 वीक का हाई है, तो इसका 345 52 वीक का हाई है, और इसका जो लो है ना, तो 205 का इसका लो है 52 वीक में। ठीक है ना, मतलब ये स्टॉक थोड़ा मतलब उतार चढ़ाव वाला है, जरूर है, लेकिन लंबे समय में ना, यदि आप लॉन्ग टर्म पे सोच रहे हैं, यदि आप लॉन्ग टर्म वाले हैं और अच्छा खासा मुनाफा चाहते हैं यहाँ से, ठीक है ना, इस स्टॉक से, तो लंबे समय में ये बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको, लंबे समय में आपको ये क्यों इतना रिटर्न देगी, उसका रीजन क्या है कि लंबे समय के लिए कि मजबूत अच्छी कंपनी मानी जाती है, क्योंकि ये पीएसयू कंपनी है, मतलब सरकारी कंपनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट है जो अपना यहाँ से बढ़ जाता है कि कंपनी सरकारी है, तो थोड़ा सा अपन यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। न्यू इन्वेस्टर है तो उनको पता नहीं होता है कि ये ओएनजीसी कंपनी है वो करती क्या है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, आपको कि कंपनी आखिरकार करती क्या है। तो ओएनजीसी भारत सरकार की एक कंपनी है जो तेल और गैस को खोज और उत्पादन करती है, और देश की एनर्जी और सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम रोल निभाती है ये कंपनी ओएनजीसी। अपन बात करें कि ओएनजीसी स्टॉक्स का मार्केट कैप कितना है, तो ओएनजीसी का मार्केट कैप है वो 3 लाख करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप बस है। और जो ओएनजीसी का स्टॉक्स है ना, तो ये लार्ज कैप कंपनी में आता है, तो थोड़ा सा भरोसेमंद मान सकते हैं कि यहाँ पे ठीक है और अच्छा है, और इन फ्यूचर इसमें ग्रोथ भी देखी जा सकती है। हम बात कर लेते हैं कि ओएनजीसी स्टॉक्स का फंडामेंटल के बारे में कि कंपनी का पीई रेशियो है जो, तो करीब 8.5 जो दिखाया गया है कि स्टॉक अभी मतलब अपने यानी कि जो वैल्यूएशन है ना वो सस्ता है, ठीक है ना। और पीई रेशियो की बात करूं तो 0.19, ठीक है ना, यानी कि असली कीमत के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। ओएनजीसी स्टॉक्स में सबसे अच्छी खास बात ये है कि ये अच्छा रिटर्न देती है, ठीक है, मतलब रिटर्न तो देती है, बट एक और दूसरी चीजें वो देती है डिविडेंड। डिविडेंड यार बहुत ही अच्छा माना जाता है जो स्टॉक्स देता है। क्यों माना जाता है कि यदि आप लॉस में भी है ना, तो आपको डिविडेंड तो दे ही देती है वो कंपनी कि 5% का, मतलब सालाना में, एक साल में एक बार देती है। तो मान लीजिए 5% का तो आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, यहाँ पे डिविडेंड के थ्रू हो रहा है वो भी। इसी की बड़ी खबर है कि ओएनजीसी ने जापान की कंपनी से अभी समझौता किया है, तो वो अब एथेन को लाने के लिए ना, तो वो शिप बनाएगी। इससे होगा क्या कि इस कंपनी का पेट्रोकेमिकल बिजनेस और मजबूत होगा। रिसेंटली क्या हुआ था कि असम में एक कुएं में ब्लो आउट हो गया था, लेकिन ओएनजीसी की टीम इतने मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो उसने अभी 15 दिन में कंट्रोल कर लिया था। कंपनी ये दिखाती है कि मतलब हम किसी भी सिचुएशन में रहें, मतलब हम किसी भी स्थिति को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अब वहां पे ब्लो आउट हुआ था, तो ओएनजीसी की टीम ने ना 15 दिन में इसको हैंडल कर लिया, मतलब कंट्रोल किया। और ये दिखाता है कि कंपनी मतलब जो इसका टेक्निकल है, और मतलब थोड़ा सा जो जब संकट आ सकता है तो इससे निपटने के लिए मजबूत क्षमता रखती है ये कंपनी। और इस स्टॉक्स के बारे में मतलब जो एक्सपर्ट लोग होते हैं तो उनकी क्या राय है, तो बहुत से मतलब एक्सपर्ट लोग मानते हैं कि ओएनजीसी के स्टॉक्स में निवेश करने के लिए अभी ये अच्छा मौका है। और एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि आने वाले महीनों में ना जो ये स्टॉक्स है ओएनजीसी का, ये 280 से 300 तक जा सकता है। और कुछ लोग तो टारगेट दे रहे हैं 360 तक का टारगेट दे रहे हैं। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं ना, तो और कंपनी की जो योजनाएं ठीक से चलती रही, तो ये 360 तक ये स्टॉक्स जा सकता है। इस कंपनी में मतलब रिस्क क्या है, मतलब कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखें कि इसमें रिस्क क्या है। अपन को हर एक चीजें देखनी चाहिए, ठीक है ना, कि मतलब कितना प्रॉफिट करना चाहिए और कितना लॉस करना चाहिए, हर एक चीजें होती है स्टॉक्स मार्केट के अंदर।
तो आपको अपने रिस्क के हिसाब से ना हर एक चीज को अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। तो मैं जहां तक इसका फर्स्ट पॉइंट बताऊं, तो अगर कच्चे तेल की कीमतें गिरती है ना, तो इस कंपनी को मुनाफा कम हो सकता है। मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, तो सरकार की जो भी नीतियां होती है ना, तो इसका सीधा असर इस कंपनी में पड़ता है। और क्यों पड़ता है? क्योंकि ये कंपनी पीएसयू है, मतलब सरकारी कंपनी है, तो इसमें थोड़ा सा देखा जा सकता है, यदि कुछ भी उसकी नीतियां होती हैं तो इसमें असर पड़ सकता है स्टॉक्स में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो अगर इसकी प्रोजेक्ट्स में देरी होती है तो इस स्टॉक्स में मंदी भी देखी जा सकती है, मतलब धीरे धीरे करके स्टॉक से ऊपर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि कोई भी कंपनी है, ठीक है ना, अपना प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं करेगी तो 100% है कि उसका स्टॉक्स गिरेगा, ठीक है ना। तो मार्केट वैल्यू तो देखिए है, बट लेकिन क्यों गिरेगा? रीजन ये है कि अपने काम को वो सही समय पर करेगी नहीं, तो बेसिक सी बात है कि वो तो गिरेगा ही। और थोड़ा मैं अपना जो राय है, मैं अपना राय बता दूं, तो ओएनजीसी एक सरकारी और मजबूत कंपनी है जो लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है और भरोसेमंद डिविडेंड भी आपको पे कर सकती है। और यदि आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये कंपनी है ना, लॉन्ग टर्म के जरिए से तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसका फंडामेंटल हर एक चीज है, टेक्निकल एनालिसिस सब करके देखा है, तो मतलब कंपनी तो ठीक है, बट आपको अपने हिसाब से अपनी खुद की एक एनालिसिस करना चाहिए और तब जाकर वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन याद रखिए आप कि हर इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की रिस्क समझ लें कि मुझे कितना इसमें रिस्क लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है। ये सारी चीजें पहले आपको डिसाइड कर लेनी चाहिए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका ओएनजीसी स्टॉक्स में क्या नजरिया है। और दोस्तों, यदि आपने वीडियो को पूरा कंप्लीट तरीके से देख लिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे स्टॉक्स के साथ, और तब तक के लिए स्मार्ट सोचिए और समझदारी से इन्वेस्टमेंट कीजिए।